ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा अचानक उठे, झोला लेकर अपना, कि उनको रोकते रह गए तात्या भाईजामा कि साईं कहाँ गया, क्या आप सब लोग अपने अपने घर जाओ और मुझे वक्त लगेगा। लेकिन कौन भला बाबा की बात सुनता, कौन घर जाता, सबको बाबा की चिंता। बाबा तो निकल गए, जाकर जंगल में शिरडी की सीमा के पास एक छप्पर डालना चालू कर दिया उन्होंने। उधर से चंदू आ रहा होगा, गांव का ही व्यक्ति चंदू, परिचित हैं आप सभी लोग। उसने देखा साईं को वहां लेटे हुए। अंधेरा हो चुका था। द्वारका माई पहुंचा कि भाईजामा क्या आप मेरे साथ आओ। कहाँ? अरे आओ तो सही, मैं कुछ दिखाना है आपको। चंदू आगे आगे, हाथ में लालटेन लिए हुए, क्योंकि लालटेन ही चलती थी, बिजली कहीं थी नहीं। रोशनी के लिए या तो मशाल या फिर लालटेन। चंदू आगे आगे, भाईजामा पीछे पीछे, तात्या केशव पहुंच गए बाबा के पास। बाबा को लेटे देखा। बाबा को उठाया कि साईं यहाँ क्या कर रहे हो। बाबा कहने लगे, भाईजामा मुझे आज की रात यहीं रहना होगा। लेकिन क्यों? कोई दूर से मेहमान आ रहा है जिसके स्वागत के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा। तो ठीक है साईं, आप रुको, लेकिन ये तो सोचो कि जंगल का मामला है, कोई जंगली जानवर वगैरह 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 कोई भी आ सकता है। बाबा कहने लगे, मेरे पास कोई नहीं आने का, मुझे कुछ नहीं होने का, आप सब लोग अपने अपने घर जाओ। भाईजामा कहने लगे, साईं ऐसे तो नहीं जाएंगे, किसी एक व्यक्ति को अपने पास रोक लो, तासे की वक्त जरूरत, कोई किसी चीज की जरूरत पड़े तो कम से कम खबर तो कर दे या ला के दे दे। बाबा ने कहा, भाईजामा मुझे किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है, और आप लोग आराम से घर जाओ, सुबह मिलते हैं। भाईजामा कहने लगे, आखिर साईं आ कौन रहा है? बाबा ने कहा, सबरी भाईजामा, सुबह तक का इंतजार कर लो, सुबह सब पता चल जाएगा कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अब मजबूरीवश भाईजामा को या सभी लोगों को वापस लौटना पड़ गया। बाबा पढ़ के आराम से छप्पर डाली चुके थे, 4 बांस गाड़कर चटाई बिछाई, अब पढ़ के सो गए। सुबेरे सूरज निकलने पर उनकी आंख खुली। उठ के सूर्य देव को प्रणाम किया, ऊपर वाले को प्रणाम किया। उसके बाद आगंतुक जो आने वाला था उसकी खैर खबर ली। कहने लगे, थोड़ा और सब्री कर ले बेटा, बस पहुंचने वाले हो, मंजिल बहुत नजदीक है, थोड़ा सा और सब्री। कुछ ही क्षणों में एक 13-14 साल की लड़की दिखाई दी, और वो धीरे 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 बाबा के पास तक पहुंच गई। बाबा के पास पहुंचकर कहने लगी, आजूबा। आजूबा मराठी में बाबा को कहते हैं। तो कहने लगी, आजूबा ये शिरडी जाने का रास्ता किधर से है? बाबा ने कहा, शिरडी जाना है कि? हाँ, कोई बात नहीं, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें शिरडी लेकर चलता हूँ। उस लड़की को साथ लेकर बाबा द्वारका माई आ गए। द्वारका माई आ गए, उसे लड़की को बिठाया। द्वारका माई में चंपा, भाईजामा, रंभा सभी लोग मौजूद थे बाबा के इंतजार में, और कह रहे थे कि साईं अभी तक नहीं आया लौट कर। बाबा ने कहा, भाईजामा मैं आ गया। खैर, लड़की का नाम रमा था। कहानी बहुत लंबी है रमा की, दोस्तों आगे पूरी कहानी का खुलासा करेंगे। फिलहाल बाबा ने रमा को बिठाया।
सभी जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, रंभा, चंपा, सब वगैरह वगैरह, सबको परिचय कराया कि चंपा ये रमा है और रंभा और चंपा तुम दोनों जने इसके खाने की व्यवस्था करो, मेरी मेहमान है और आज से ये हम सबके साथ रहेगी। लड़की के पैर में छाले पड़े हुए थे। चंपा ने टोका, इसके तो पैर में छाले पड़ रहे हैं। बाबा ने उससे कहा केशव से, केशव थोड़ा सा गर्म पानी लेकर आओ। गर्म पानी केशव ने कहा भी लाया साईं। गर्म पानी ले आया। उसके बाबा ने पैर धोए। मना करती रही वो कि आजूबा आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। बाबा ने कहा आजूबा कहती हो, मुझे इतना भी नहीं करने दोगी कि तुम्हारा कुछ तकलीफ कम हो जाए। खैर बाबा ने उसके पैर धोए और पैर धोते धोते उसके छाले भी गायब हो गए पैरों के। वो सब बाबा की कृपा थी। अब रमा कहने लगी, रमा को पता चला बाबा भिक्षाटन के लिए जाएंगे। बाबा से कहने लगी आजूबा मैं भी आपके साथ, आप भिक्षा के लिए जाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। बाबा ने कहा ठीक है। इतने में रंभा चंपा खाना उसके लिए लेकर आई। उसने खाना खाया। बाबा ने कहा रमा बेटा एक काम करो, तुम चंपा के साथ जाओ, इसके घर में नहा धोकर तैयार होकर आओ। इतने में कुछ और काम कर लेता हूँ। कोई बात नहीं जी। चंपा के साथ रमा चली गई। इधर बम्बई से एक कपड़े के व्यापारी, बाबा साहेब नाम था उनका, और कपड़े का कच्चा सामान बेचते थे, कंबल रजाई वगैरह का, और बदले में मजदूरी दिया करते थे। तो बहुत दूर दूर से उनके पास लोग जाया करते थे। उनके गले की आवाज़ बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? कि गलती से वो सिंदूर खा लिया, गला बंद, चौक हो गया। पता नहीं कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने हकीमों को दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गिरते पड़ते पति पत्नी शिरडी पहुंच गए। शिरडी में आकर शिरडी का ही एक व्यक्ति जो कि तात्या का बचपन का साथी था, नाम था लक्ष्मीकांत, उससे पूछ बैठे भाई ये द्वारका माई कहाँ है, साईं कहाँ मिलेंगे। उसने कहा द्वारका माई तो इधर है, ऐसे है ऐसे है, लेकिन साईं के क्यों जाना चाहते हो? कि उसकी पत्नी ने बताया ऐसे ऐसे इनके साथ में। उसने कहा बेकार में जा रहे हो साईं के पास, साईं कोई वैद है, लग गया तो तुक्का, साईं ने कर दिया, नहीं लगा तो कि मैं तो यकीन करता नहीं साईं पे। खैर काफ़ी देर तक बात होने के बाद उसकी बाबा साहब की पत्नी कहने लगी भाई अब शिरडी तक आए हैं जिनसे मिलने के लिए, सही हो नहीं हो एक बार मिल के तो अवश्य जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, देखो ये सामने रास्ता है, यहाँ से दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, सामने द्वारका माई। खैर जी वो दोनों जने चले गए। पहुंचे द्वारका माई। उधर बाबा अपनी बांसुरी जो बजाया करते थे उसको साफ कर रहे थे। केशव से कहने लगे केशव एक पतली सी बांस की लकड़ी ला के दो। केशव ने कहा अभी लाया साईं। इतने में ये दोनों पति पत्नी वहाँ पहुँच गए। बाबा ने कहा आओ बाबा साहब। अब बाबा साहब चौंके, पत्नी की ओर इशारा किया। पत्नी ने कहा क्या आप हमें कैसे जानते हैं? बाबा ने कहा तुम सारे रास्ते मुझसे मिलने की आस लेकर आ रहे हो, क्या मेरा इतना भी जानने का हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारा नाम जान सकूं? खैर बाबा ने उन्हें बड़े आदर के साथ बिठाया, आओ बैठ। उसके बाद बाबा ने कहा थक गए होंगे, पानी देता हूँ। बाबा ने मटके में से एक मग में पानी निकाला, एक मिट्टी का बर्तन कुल्हड़ जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर पानी डाला, एक चुटकी जलती हुई धूनी में से राख निकाली और उस पानी में मिलाकर और बाबा साहब के हाथ में थमा दी कि बाबा साहब थक गए होंगे और लो पानी पियो। अब बाबा साहब देख रहे थे
तात्या भी देख रहे थे, केशव भी देख रहे थे कि साईं हमें राग धुनी में से राग घोल के पानी पिला रहे थे। पानी पीने में हिचकिचाहट। तात्या कहने लगा कि जिस आदर भाव से तुम यहां तक आए हो, उसी आदर भाव से जैसा साईं कहते हैं वैसा करो, तुम्हारी हर परेशानी का हल यहां पर मिल जाएगा। उनकी पत्नी कहने लगी कि लेकिन अभी तो हमने परेशानी भी नहीं बताई कि परेशानी क्या है। तात्या कहने लगा कि जो शख्स तुम्हारा नाम जान सकते हैं वो तुम्हारा आने का उद्देश्य नहीं जान सकते कि किस उद्देश्य से तुम यहाँ आए हो। इसलिए अगर कुछ साईं से आशीर्वाद में के रूप में चाहते हो तो जैसा साईं ने कहा वैसा करो। खैर, उसने पानी जो बाबा ने उदी मिलाकर पानी दिया था तो पीने को छुड़ा। बाबा ने कहा खूब गरारे करके पीना, खूब अंदर कुल्ला करके तब पानी को सटकना। और उसके बाद बाबा अपनी बांसुरी साफ करने में लग गए। उसने पानी एक एक घूंट करके पानी पीता रहा और गरारे से करता रहा। और बाबा ने जो था बांसुरी की सारी राख जो धूल मिट्टी जमी हुई थी कुरच कुरच के बांस की लकड़ी से निकाली। और उसके बाद जैसे ही उसने आखिरी घूंट पिया, फूंक मार के वो सारी राख बाहर निकाल दी बांसुरी में से। इधर बांसुरी में से राख निकली, उधर उसके गले में जो प्रॉब्लम थी सिंदूर के कारण, सिंदूर खा लेने के कारण, वो प्रॉब्लम एक झटके में बाहर। उसके बाद बाबा ने बांसुरी एक साइड रखी और फिर उससे पूछा, क्यों बाबा साहब, अब कैसा लग रहा है? उसने तुरंत जवाब दिया, बहुत अच्छा लग रहा साईं, अब तो बहुत आराम है। जो शख्स पिछले सालों से नहीं बोल पा रहा था, उसके मुंह से ये शब्द सुनकर उसकी पत्नी की तो आंखें खुली की खुली रह गई। और उसको जब वो बोल दिया तो उसके बाद उसकी खुद ताज्जुब का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी आवाज वापस आ गई। तो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, करे मेरी आवाज वापस आ गई, साईं ने मेरी आवाज वापस आ गई। बाबा का शुक्रिया अदा किया। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले अंक में आगे की कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सभी साथियों से निवेदन है, अगर आप सच्चे दिल से बाबा को मानते हैं और इस कथा का आनंद ले रहे हैं तो कमेंट करना तो बनता है। आप लोगों की कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा, जबकि आपके कमेंट के द्वारा ही हमारा मार्गदर्शन होता है। हमें आगे को एक अनुभव मिलता है, आगे को के लिए प्रेरणा मिलती है। आप लोगों के कमेंट नहीं मिल रहे। जिसने एक बार कर दिया उसको भी दोबारा करना जरूरी है। अगर आपको कथा पसंद आ रही है, बाबा के चरित्र, जो रियल चरित्र बाबा का आपको सुना रहे हैं, बाबा ने अपने जीवन में दिन प्रतिदिन किस तरह से जीवन बिताया, वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो साथियों, कमेंट तो करें ही, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं तो एक सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। ये आपका भेजा हुआ सुपर थैंक्स साईं सेवा संस्थान देहरादून उत्तराखंड में एक जनहित में लाभकारी होगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, सुपर थैंक्स सबसे कम राशि 40 रुपए का यूट्यूब पर है, वो आप भेज सकते हैं। उससे अलावा अगर ज़्यादा से ज़्यादा योगदान आपको करना है, हमें खुद अपने लिए नहीं चाहिए,
हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम तो आप ही की तरह साईं के सेवक हैं। लेकिन आप जो कुछ भी योगदान करेंगे सुपर थैंक्स के द्वारा, यूट्यूब पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन रहता है, सुपर थैंक्स के द्वारा आप जो भी योगदान करेंगे वो सीधा साईं सेवा संस्थान देहरादून उत्तराखंड में जाएगा, जो कि एक बाबा के किसी जनहित कार्य में लगेगा। तो साथियों, कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट का हर पल हमें इंतज़ार रहता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, फिलहाल आज्ञा चाहते हैं, आगे की कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।